नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय ये है कि जनगणना 2027 में गुजरात में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी कितने लोग रहते हैं, ये भी एक ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में उत्तर भारतीयों के जनसंख्या के अनुपात में उनको जो है प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं, ये हम लोगों को पता चले। तो इसीलिए मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूं कि एक कॉलम अलग कर दिया जाए। तो मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि इस बार के जनगणना में उत्तर भारतीयों के लिए गुजरात में एक अलग से कॉलम रखा जाए, जिससे कि हम उत्तर भारतीयों की स्थिति, उनके लिए सरकार के तरफ से कौन सी योजनाएं और किसी भी प्रकार के राजनैतिक संस्थाओं में उत्तर भारतीयों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए एक अलग से जनगणना में उत्तर भारतीय कॉलम होना चाहिए। मेरा दोस्तों ये मानना है कि अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इससे राज्य वाइज प्रतिनिधित्व में भी दिक्कत हो सकता है, तो आज तो एआई जनगणना कर रहा है, तो गुजरात में किस राज्य से कितने लोग रह रहे हैं वह भी गिनती किया जा सकता है। तो मैं यहां इसको पंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहता हूं, बल्कि ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात में जो इस बार जनगणना हो रहा है, उसमें अगर संभव हो सके तो उत्तर भारतीय कॉलम के जगह पे राज्य वाइज कॉलम होना चाहिए, जिससे हर राज्य के कितने लोग गुजरात में रह रहे हैं, उनकी यहाँ पर क्या स्थिति है, उस पर सरकार को जो है योजना बनाने में आसानी हो और राज्य के हिसाब से प्रतिनिधित्व मांगने में भी आसानी हो। तो मेरा यही मानना है कि राज्य के हिसाब से अगर कॉलम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कम से कम उत्तर भारतीय कॉलम तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों, आपको ये लगेगा कि आप बायस्ड होकर के गुजरात में ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो नहीं दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में लागू हो, जिससे कि हर राज्य में ये पता चले कि बाहर से अलग अलग स्टेट से कितने लोग आ रहे हैं, किस क्षेत्र में आ रहे हैं, कौन से काम के लिए आ रहे हैं, तो सरकार को उनके लिए योजना बनाने में आसानी हो। तो यहां मैं पंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस बार जो जनगणना हो रहा है, उसमें जाति आधारित जनगणना के साथ साथ मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से यह निवेदन है कि हर एक राज्य में दूसरे राज्य से आने वाले लोगों का भी एक कॉलम हो, जिससे कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को साथ साथ प्रधानमंत्री को भी ये योजना बनाने में आसानी हो कि उस राज्य में किसी विशेष राज्य से किस क्षेत्र में लोग आ रहे हैं, उनकी स्थिति उस राज्य में क्या है और उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती है।
तो अंत में दोस्तों मैं एक पंच के साथ अपनी बात पूर्ण करना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनसंख्या का ही महत्व है। तो उस आधार पर मैं एक अंतिम पंच के साथ अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मेरा कार्य क्षेत्र चूंकि गुजरात है, इसलिए गुजरात के जनगणना में माननीय प्रधानमंत्री जी आप किस राज्य से कितने लोग यहां आए हैं और उनकी स्थिति क्या है, इस जानकारी के लिए एक अलग से कॉलम बनाएं। और यदि 28 राज्य का कॉलम बड़ा हो जाए तो कम से कम एक उत्तर भारतीय कॉलम, एक दक्षिण भारतीय कॉलम, एक पूर्व भारतीय कॉलम ऐसा जरूर बनाइए जिससे कि कम से कम ये पता चले कि उस क्षेत्र से कितने लोग गुजरात में आ रहे हैं, एक दशकीय स्थिति में उनकी यहाँ स्थिति क्या है, जिससे उनके कल्याण के लिए कोई योजना बनाई जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।